गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी किससे शादी होने वाली है। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये ब्लू और रेड हार्ट्स, पाइल नंबर 2 के लिए ऑरेंज और येलो हार्ट्स, और पाइल नंबर 3 के लिए ग्रीन और व्हाइट हार्ट्स। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा खींचती है अपनी ओर, वो वाली पाइल चूज करिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ब्लू और रेड हार्ट्स चूज किए थे तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी होगी। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। टारो कार्ड से आपके लिए हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, the Chariot, 8 of Cups in reverse, Page of Wands, 10 of Pentacles और Queen of Swords। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, जिस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है वो बाय नेचर थोड़े से झगड़ालू किस्म के हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अपनी तरफ से जानबूझकर लोगों से पंगे मोल लेते हैं, लेकिन हाँ, अगर अपनी तरफ से कोई इनसे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करता है तो ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये फिर बहुत अच्छी तरीके से जवाब देने वालों में से हैं। आपके साथ भी इनकी छोटी मोटी नोक झोंक लगी रहा करेगी, कोई बहुत मेजर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो इंडिकेट करता है कि आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ बहुत अच्छी रहेगी। शादी के बाद आप दोनों के फाइनेंसेस, करियर वो भी खूब अच्छे रहेंगे। चैरियट कार्ड इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपसे कहीं दूरी पर रहने वाला होगा, इसीलिए शादी के बाद आपको कहीं और जाकर रहना पड़ेगा इस इंसान के साथ। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स अगेन इंडिकेट करता है कि इस इंसान की फाइटर स्पिरिट है, ये सिचुएशंस छोड़कर भाग खड़े होने वालों में से नहीं है, डटकर सामना करने वालों में से है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो इनको अपसेट कर सकती हैं या जो इनका मूड ऑफ कर सकती हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि ये हमेशा बहुत चेयरफुल रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ऑफ कोर्स अनलेस एंड अनटिल आप इनको पोक करो, जैसा कि 5 ऑफ वॉन्ड्स टू द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करे, क्योंकि अगर आपने एक बार इनको छेड़ दिया या इनसे पंगा मोल ले लिया, तब फिर उस इंसान की खैर नहीं। ये इंसान अपने काम में लीडरशिप पोजीशन पे है, बहुत अथॉरिटी है इनके पास। ये उस तरीके के इंसान है जो जब बात करना चालू करते हैं तो कमरे में जितने लोग हैं वो सब गौर से इनकी बात सुनते हैं। इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी इनकी है कि ये लोगों को अपने इशारों पर नचाने तक की काबिलियत रखते हैं, हालांकि उस तरीके का छल कपट इनके दिलो दिमाग में है नहीं। तो चैरियट कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि ये इंसान अगर एक बार ठान लेते हैं कि इनको क्या अचीव करना है या क्या पाना है, तो वो बिल्कुल उस चीज से फिर हटते नहीं है। उनका लेजर फोकस रहता है उस चीज की ओर और वो अपनी जी जान लगा देते हैं वो चीज हासिल करने में। आप में से कई लोगों के लिए आप में और आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में एज गैप हो सकता है, एक उम्र में दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है, और मैच्योरिटी लेवल का भी थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ही क्रिएटिव भी होने वाले हैं वो इंसान जिनसे आपकी शादी होने वाली है। कोई क्रिएटिव चीज उन्हें करना बहुत पसंद होगा। राइटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, पेंटिंग, स्केचिंग, कुकिंग, कोई भी चीज इनकी एक क्रिएटिव हॉबी लेकिन जरूर होगी। आगे चलकर ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अपनी इस हॉबी को ही अपना करियर बना लें और उससे भी उनको बहुत पैसे मिलेंगे। बहरहाल, इस इंसान के साथ शादी होने के बाद में आपको कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आपके पास कोई चीज करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। वो कभी नहीं होगा, आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। ये बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे आपके लिए और बहुत ही स्टेबल होम लाइफ होगी आपकी, जैसा कि 10 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है। खुद का घर, हेल्दी बच्चे, पेट्स वगैरह सब कुछ, और ये शादी बड़ों के आशीर्वाद से भी होगी। जो अड़चन आती दिखाई दे रही है वो डिस्टेंस वाले पॉइंट को लेकर आती दिखाई दे रही है कि
दोनों रहते अलग अलग जगह पर हैं, तो आपको अपनी सिटी या स्टेट या कंट्री छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। उस बात को लेकर थोड़े डिस्कशंस हो सकते हैं, बट चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। साइंस की बात करें तो यहाँ पर सारे ही साइंस मौजूद हैं, लेकिन सबसे स्ट्रांगली हमारे पास यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। बट उसके अलावा ऑफ कोर्स वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। बट फायर साइंस और वाटर साइंस ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आए हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो ऑरेकल कार्ड से हमारे पास है डॉग, कृष्ण, अवेंजर और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप में से जो लोग सिंगल हैं या जिन लोगों के लिए शादी के रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, वो चीज अब पिकअप होने वाली है और बहुत जल्दी आप लोगों की शादी हो सकती है। ये इंसान आप लोगों से जिंदगी भर बहुत फेथफुल रहेगा। आपको कभी इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये आप पर चीट करेंगे या इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिवोटेड हस्बैंड या वाइफ साबित होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करेंगे और किसी की ओर इनका मन नहीं भटकेगा। तो उस चीज की आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको डिसिप्लिन बहुत पसंद होगी, तो शायद ये आप लोगों के घर में थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलें, टाइम टेबल के हिसाब से चलना इन्हें पसंद हो। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। अवेंजर कार्ड ये बताता है कि ये इस किस्म के इंसान है जिन्हें ना तो ये पसंद है कि इनके साथ जबरदस्ती कोई कुछ गलत करे, ना तो ये किसी और के साथ कुछ गलत होता हुआ देख सकते हैं। कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ये चुप बैठने वालों में से नहीं है, ये आवाज उठाने वालों में से है। तो वही चीज यहाँ पर अवेंजर कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम कार्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आप में से जो लोग सिंगल हैं या जिनके लिए शादी के रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, वो चीज अब और ज्यादा जोर पकड़ रही है और बहुत जल्दी आप लोगों की शादी हो सकती है। आप में से कई लोगों के लिए एक ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी लीगल फील्ड में काम करता हो या खुद एक लॉयर हो। ऑलराइट, अब इस इंसान के नाम के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास है I, O, X, E, एक और O, एक और E, फिर से एक O, एक और O, G, A एंड एक और E। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके नाम में एक से ज्यादा बार O, E या फिर A आता हो। आप में से कई लोगों के लिए ये आपका एक्स भी हो सकता है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो कार्ड्स के बेसिस पे मैं ये बोलूंगी कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी बहुत ही ऑन अगेन ऑफ अगेन किस्म की रिलेशनशिप चलती रहती है। आप दोनों साथ में आते हैं, फिर आपका झगड़ा हो जाता है तो आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन क्योंकि प्यार भी करते हैं इसीलिए कंप्लीटली एक दूसरे से डिटैच नहीं कर पाते हैं और घूम फिर कर वापस एक हो जाते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो किसी के साथ ऐसे ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप में लगे हुए हैं, तो उसी के साथ आपकी शादी होगी। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं रोज नए वीडियोस डालती हूँ, जरूर देखा करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ऑरेंज और येलो हार्ट्स चूज किए थे तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी होगी। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो टारो से हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, 7 ऑफ swords और द मून। ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक लव मैरिज होने वाली है, जहां पर ये इंसान आपको पहले अप्रोच करेगा। इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी किस्मत एकदम से पलट जाएगी फॉर द बेटर।
आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, हेल्थ, वो सारी चीजें इम्प्रूव होंगी इनके आपकी लाइफ में आने से। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे उम्र में कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रोमांटिक इनका नेचर होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड शादी का ही कार्ड होता है, तो अगर ये आपके लिए निकल के आया है तो एक बहुत अच्छा साइन है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोगों की शादी बहुत अच्छी चलेगी इस इंसान के साथ में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स टू द नाइट ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि ये इंसान थोड़े शर्मीले किस्म के भी हैं, इसीलिए हो सकता है बहुत ही लंबे समय से ये आपको लाइक करते हो, आपको पसंद करते हो, मन ही मन चाहते हो, लेकिन बोलने में, उस चीज का इजहार करने में थोड़ा ये वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जैसे मैंने बोला शर्मीला होना और थोड़ा डर भी यहाँ पर नजर आ रहा है द मून कार्ड के साथ। अब एक रीजन इसका ये हो सकता है कि पास्ट में इनको किसी ने धोखा दिया था और उस वजह से अब ये, मैं ये नहीं कहूंगी इनका प्यार से विश्वास उठ गया, ऑफ कोर्स, बिकॉज क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट हाँ बहुत ही केयरफुल होकर आगे से ये चीजें अप्रोच किया करेंगे, इसीलिए इनको थोड़ा टाइम लग सकता है अपनी फीलिंग्स आपको बयां करने में। और आप में से बाकी लोगों के लिए जो सिनारियो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये है कि इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री तब होगी जब आप किसी और से पहले धोखा खा चुके हैं, इसीलिए आप थोड़ा डिफेंसिव होंगे और इस चीज के बारे में इन्हें मालूम होगा, इसीलिए ये बहुत ही केयरफुली आराम से अपना समय लेकर आपको अप्रोच करेंगे, खास तौर पे अगर इनको मालूम है कि आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो ये आपको टाइम देंगे, स्पेस देंगे कि आप हील कर जाएं, आप रिकवर कर जाएं, उसके बाद ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। शादी के बाद जैसा कि पहले ही मैंने बोला था कि आप लोगों की किस्मत एकदम एकदम से पलट जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लाइफ में एज सच कुछ इतना खास नहीं चल रहा होता है, लेकिन शादी हो जाते ही लोगों की किस्मत ओवरनाइट पलट जाती है, तो वही चीज आपके साथ होती हुई नजर आ रही है ग्रुप नंबर 2। ये इंसान 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखाता है कि ये उस तरीके के हैं जो बैक डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के साथ ही आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसलिए भले ही समय लेने के बाद ये आपको बताएं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं करेंगे इस चीज के ऊपर जब तक ये आपसे अपने दिल की बात कर न लें। इमोशनल भी होंगे ये नेचर वाइज, थोड़े शर्मीले, इमोशनल, जैसा कि द मून कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपको नहीं समझ में आया करेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, थोड़ा आपको इनको पोक करना पड़ेगा, बहुत बातचीत करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि अगर ये परेशान है तो इन्हें क्या चीज परेशान करे या इनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, उस तरीके की चीजें, क्योंकि द मून कार्ड की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि ये बहुत इजीली अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर नहीं किया करेंगे, छुपा कर रखा करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ इमोशंस की बात हो रही है और कुछ ये आपसे छुपाया नहीं करेंगे, तो उस बात की टेंशन मत लीजिएगा। बस इट्स जस्ट दैट ये थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, थोड़े शाय नजर आ रहे हैं और इसीलिए थोड़ा इनको ओपन अप होने में समय लग सकता है, तो उस चीज को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बट 4 ऑफ वंस इंडिकेट करता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होगा, उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होगी, तो बहुत ही अच्छी मैरिज चलेगी आपकी। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जिससे आगे चलकर आप लोगों की शादी हो जाए। आप में से कई लोगों के लिए कोर्ट मैरिज का सिनारियो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो ऑरेकल कार्ड से हमारे पास है जिराफ, डिवाइन हीलिंग, चाइल्ड इटर्नल और नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये इस इंसान का लाइफ का मंत्र है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कि ये इंसान अपनी किस्मत पर कम और अपने कर्म पर ज्यादा भरोसा करने वाले इंसान है, जिन्हें इस बात का एहसास है कि ये अपने कर्मों से अपनी किस्मत पलट सकते हैं और इसीलिए ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में निकल कर आए हैं, यानी कि ये गिव अप नहीं करते हैं अगर इन्होंने ठान लिया है कुछ करने का। तो चाइल्ड इटर्नल कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये बहुत ही मासूम, बहुत ही भोले हैं, इनके दिलो दिमाग में कोई कनिंग नहीं है, ये चंट नहीं है, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं, हर चीज को देखने का इनका नजरिया लोगों से बहुत अलग है, बहुत रोमांचक है इनकी पर्सनालिटी, जैसा कि अगेन नाइट ऑफ कप्स ने इंडिकेट किया था।
उम्र इनकी भले ही जितनी भी हो जाए बट इनका दिल हमेशा जवान रहेगा, जैसा कि ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये बहुत अच्छे फादर या मदर भी साबित होंगे क्योंकि ये बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे जैसे ही बन जाएंगे। डिवाइन हीलिंग कार्ड इंडिकेट करता है अगेन कि ये इंसान थोड़े सेंसिटिव और इमोशनल किस्म के हैं, लेकिन एक अच्छी चीज जो इससे नजर आ रही है वो ये कि इनका हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है। इसीलिए अगर कभी आप परेशान हैं, आपको कोई चिंता है, कोई चीज ट्रबल कर रही है, तो ये आपको आपकी पूरी स्पेस देंगे कि आप उस चीज से हील कर जाएं। ये चीज हमने पहले भी यहाँ पर देखी थी कि आप में से वो लोग जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपको स्पेस देंगे कि आप हील कर जाएं, आप ठीक हो जाएं, आप उस चीज से ओवरकम कर जाएं, उसके बाद ये आपको अप्रोच करेंगे। वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। जिराफ कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा, इनके पास दुनिया भर की नॉलेज होगी, इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा और हाइट भी इनकी बहुत अच्छी होगी। ऑलराइट, अब इनके इनिशियल्स देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 कि क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास है EBUI, एक और I, VEOW, जिसको आप M भी मान सकते हैं क्योंकि ये मिररिंग लेटर्स हैं, Y, एक और Y और A। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 में आपको बताना चाहूंगी कि मैं डेली नए वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोग जरूर देखा करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिएगा। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके नाम में एक से ज्यादा बार E आता हो, Y आता हो, I आता हो, या इनका नाम और सरनेम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट हो। ऑलराइट, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने व्हाइट और ग्रीन हार्ट्स चूज किए थे तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी होने वाली है। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो टारो कार्ड से आपके लिए हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर 7 बहुत रिपीट हुआ है, आप में से बहुत लोगों को हो सकता है 777 दिखाई देता हो या 777। एनीवे, ये जो इंसान है जिससे आपकी शादी होने वाली है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये कोई ऐसा है जिनका कोई फैमिली बिजनेस है और वो भी उस बिजनेस में इन्वॉल्व्ड हैं। ये बाय नेचर बहुत ही हेल्पफुल किस्म के इंसान हैं। जितना इनसे बन पड़ता है ये दूसरों की मदद करते हैं। पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं है। बहुत ही शालीन शांत स्वभाव है इनका। बहुत बहुत पेशेंस इनमें कूट कूट कर भरी हुई है, जैसा कि 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। किसी चीज की इनको एज सच टेंशन नहीं रहती है। लोग भाग रहे हैं आसपास लेकिन इनको ठहराव पसंद है। अगर लिफ्ट में धक्का मुक्की हो रही है तो ये छोड़ देंगे, ये वेट कर देंगे क्योंकि इनको मालूम है अभी थोड़ी देर में दूसरी लिफ्ट आ जाएगी, ये वो पकड़ लेंगे। उस तरीके का नेचर है इनका। 7 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि ये इंसान अपने आप को लेकर डिफेंसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन द सेंस, अगर आपने कभी इनसे ज्यादा क्वेश्चन किया कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा वैसा, तो उस चीज से ये थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स नजर आ रहा है। 4 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि इस इंसान को योगा या मेडिटेशन करना बहुत पसंद होगा। ये आपसे बहुत लॉयल और बहुत फेथफुल भी रहेंगे। चाहे कोई भी इनको कितना भी आपके इनकी लाइफ में आ जाने के बाद अगर कोई इन पे ट्राई भी मारे तो भी रेस्ट अश्योर्ड ये उस इंसान को बिल्कुल भाव नहीं देंगे, जैसा कि 4 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर होगा, जैसा कि पेज ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। एज डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है। आज तीनों ही पाइल्स में एज डिफरेंस वाला पॉइंट निकल कर आया, तो आप लोगों में भी एज डिफरेंस नजर आ रहा है। बहुत ही चंचल नेचर है इस इंसान का, तो जिसको कहते हैं
छुपे हुए बदमाश, उस तरीके के इंसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे ये बहुत ही शांत नेचर के हैं, इसीलिए ये क्या प्रैंक्स पुल कर रहे हैं, क्या बदमाशी कर रहे हैं, किसी को इतना जल्दी पकड़ में नहीं आता है। तो इनको छुप कर प्रैंक्स पुल करना, हंसी मजाक करना, उस तरीके की चीजें बहुत पसंद हैं। इनकी डुअल पर्सनालिटी है। जो लोग इनके बहुत करीबी हैं उनके साथ ये खूब खुलकर हंसी मजाक और वो सब करते हैं, बट घर से बाहर निकलते ही बहुत ही काम और कंपोज्ड इनका नेचर हो जाता है। कोई इनसे बात करेगा तो ये उससे बात करेंगे, अपनी तरफ से नहीं करेंगे, कोई फर्क इनको नहीं पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहेंगे ये इंसान आपको प्रोवाइड करेगा। एक इनकी हैबिट है डे ड्रीमिंग करने की। अपने ख्यालों में बहुत खोए रहने वाले इंसान हो सकते हैं ये, बट ये नेसेसरीली खराब चीज नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स क्रिएटिविटी इंडिकेट करता है। तो अगर ये आर्टिस्टिक बेंड है, अगर इनके दिमाग का आर्ट की तरफ झुकाव है, वो सारी चीजें पसंद है, तो ऐसे लोग वैसे भी अक्सर अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, चीजें इमेजिन करते हैं, उसी तरीके का उनका नेचर होता है। तो वो चीज यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। साइंस की बात करें तो मोस्ट प्रोमिनेंटली वाटर साइंस निकल कर आए हैं, तो इनका साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, और उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि ऑरेकल कार्ड्स से क्या इंफॉर्मेशन और है हमारे पास। तो पहला कार्ड है आउल, एंजल, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और डिवाइन ऑर्डर। ऑलराइट, ये इंसान अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होगा, जैसा कि आउल कार्ड इंडिकेट कर रहा है। बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत शार्प होंगे, और जितनी मेच्योरिटी लेवल इनमें है कोई गेस नहीं कर पाएगा कि इनकी उम्र के हिसाब से, जैसा कि मैंने बोला, इनमें बहुत ज्यादा समझ होगी। एल्डरली लोगों के साथ उठना बैठना इन्हें पसंद होगा। बुजुर्गों के साथ इनकी बहुत अच्छी बना करेगी, बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे ये उन लोगों के तरफ। एंजल कार्ड बताता है कि ये दूसरों की हमेशा, जैसे कि मैंने पहले बोला था, बहुत मदद किया करेंगे, बिना वापस से किसी उम्मीद के साथ, कि मैंने तुम्हारे लिए किया तो अब बदले में तुम भी मेरे लिए आगे जाकर कुछ करना, अदरवाइज मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो उस तरीके का इनका नेचर नहीं है। चैरिटी बहुत करते होंगे ये, चाहे जिस भी रूप में करते हो, जितनी इनसे बन पड़ती हो, बट चैरिटी यहाँ पर करते हुए ये बहुत नजर आ रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी बताता है, जैसे मैंने बोला था, कि जो लोग इतने आर्टिस्टिक होते हैं, क्वाइट होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो लोग वैसे भी ज्यादा देर तक किसी के लिए खराब चीजें अपने दिमाग में नहीं रखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर इस इंसान के लिए नजर आ रही, कि किसी से भी गिले शिकवे, बैर, मनमुटाव भी अपने जहन में नहीं रखेंगे ज्यादा लंबे समय के लिए, माफ करते करते आगे बढ़ते रहा करेंगे। डिवाइन ऑर्डर कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान अपने दिल की ज्यादा सुनते हैं, अपने दिमाग की कम सुनते हैं। इनका दिल इनको जो बोलता है कि ये करना सही रहेगा, तो वो उस चीज के ऊपर ज्यादा भरोसा करके अपने डिसीजंस लाइफ में लिया करते हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के इस इंसान के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास है जे, के, जी, एक और जे, वी, टी, बी, ई, ए, एक और ए, एक और टी, और एक ओ। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके नाम में एक से ज्यादा बार जे, टी या ए आता हो, या इनका नाम और सरनेम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट होते हो, खत्म होते हो। ग्रुप नंबर 3 में डेली नए वीडियोस डालती हूँ, तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप लोग देखा करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।